बदलने वाली नहीं है। और सबसे छोटी बिटिया जिनका नाम था प्रसूति, इनका विवाह ब्रह्मा जी के बेटा दक्ष जी के साथ हुआ। तो दक्ष जी ने प्रसूति से 16 कन्याएं उत्पन्न की। 13 कश्यप जी को ब्याही गई, एक पितरों को ब्याही गई जिनका नाम था स्वधा, एक अग्नि को ब्याही गई जिनका नाम है स्वाहा, और सबसे छोटी बिटिया जिनका नाम था सती, इनका विवाह भोले बाबा के साथ हुआ। पर सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, इन सती जी के कोई संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सती जी ने विवाह के तुरंत बाद अपने पिता दक्ष के यहाँ ही अपने शरीर को त्याग दिया। परीक्षित जी चौंक गए, कहते हैं गुरुदेव, माता पिता तो बच्चों के 2 नेत्र होते हैं, तो ऐसा क्या कारण पड़ा कि माता सती को अपने पिता के यहाँ शरीर त्यागना पड़ा? कृपा करके जरा विस्तार से बताइए ना। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन सुनो, अभी किसी को पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, छोटा भी पद मिल जाए तो कितना सीना तान के चलता है, हम ही हैं जो हैं सो हम ही हैं। अब जिसे प्रजापति का पद मिला हो उसकी क्या स्थिति होगी? और यही तीर्थराज प्रयाग में शपथ ग्रहण रखा गया, सब देवता है। जैसे ही दक्ष आया तो भगवान शिव आए, ब्रह्मा जी आए, भगवान नारायण आए, और जैसे ही दक्ष शपथ लेने आया तो सबने जय जयकार किया, बोले दक्ष जी महाराज की जय हो। अब दक्ष एकदम गदगद हो गया, पर दिमाग नजर घुमाया, हो भगवान नारायण ने नहीं प्रणाम किया, ये हमारे दादाजी, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किए, हमारे पिताजी हैं, पर ये शंकर तो हमारा दामाद है, और दामाद तो बेटे के समान होता है, इसे तो प्रणाम करना चाहिए। पर एक निवेदन आपसे करूं, जिसके ऊपर एक नशा होता है ना, वो कहीं नाली में गिरा पड़ा मिलता है, और जिसके ऊपर 2-2 नशा होगी उसकी क्या स्थिति होगी? भोले बाबा के ऊपर 2-2 नशा, एक तो भांग का नशा, दूसरा हरि नाम का नशा, 2-2 नशा। इधर महाराज जैसे ही दक्ष देखा तो एकदम आग बबूला हो गया, लगा गालियां देने, कहता भैया सभ्य समाज में कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए तो पूरा मजा खराब कर देता। लोगों ने पूछा भैया यहाँ असभ्य कौन है? अरे बोले ये शंकर को देख लो, भूत प्रेतों के साथ रहते रहते पूरा भूते प्रेत बन गया, सभ्यता नाम की चीज नहीं है, लगा डांटने। पर महाराज दक्ष का दुस्साहस बढ़ गया, दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव को भाग ना दिया जाए। तब तो नंदीश्वर भी आपा खो बैठे। नंदीश्वर ने कहा भोले बाबा आपका आदेश हो तो या की बोलती बंद कर दूं? भोले बाबा मुस्कुराए, बोले नंदीश्वर बोलना कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ससुराल में गाली सबको सुननी पड़ती है। अरे कोई विवाह के समय सुनता है तो कोई विवाह के बाद, पर सुनना तो सबको है महाराज। पर नंदीश्वर से रहा नहीं गया, नंदीश्वर ने भी श्राप दे दिया है, मूर्ख मेरे भोले बाबा का अनादर कर रहा तो जा मैं भी तुझे श्राप देता हूं, अब अगली बार जब भेंट होगी तो तुझे बकरे का सिर लग जाएगा। अब जब सापा सापी ज्यादा भई तो भगवान भोले बाबा गुस्सा गए, नंदीश्वर को डांटने लगे, क्यों रे हमने कहा था ना कि तू मत बोलना, क्यों बोल गया? पर महाराज भोले बाबा तो आस्तुस हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, 2 पल में ही खुश हो जाते हैं और 2 पल में ही नाराज। भस्मासुर ने तपस्या किया, बोले मांग ले वरदान, बोला प्रभु जिसके सिर पे हाथ रखूं तो दे दिया, बोले जाओ। चेला सोचा चलो पहले बाबा का ही अंदाज कर, जिन्होंने दिया है उसी के सिर पर रख लिया जाए। तो मेरे भोले बाबा इतने सरल हैं, बोले शंकर भगवान की जय हो। सभी रुद्रगणों को भोले बाबा लेकर के जा रहे हैं, सभी रुद्रगण बड़े भाव से भगवान के साथ गाते हुए जा रहे हैं। आइए 2 पल हम भी गुनगुनाएंगे, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश किया जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
जय हो। तो सभी नंदीश्वर आदिगण भोले बाबा को लेकर के चले गए कहां? कैलाश पर। अब देखिए, मैंने पूर्व में ही निवेदन किया था, जो देह के अभिमानी हैं वो देह का बड़ा ध्यान रखते हैं। भोले बाबा आज तो सहन सब कुछ भूल गए, पर दक्ष भूल नहीं पाया। मन में विचार आया कि इस भोले का अपमान जरूर करूंगा। कैसे करूं? सोई अपने ही घर में, सती जी का मायका है हरिद्वार के कनखल में, अपने ही घर में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मर्षि नाम का यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, पर भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया। इधर धीरे धीरे समय बीता, यज्ञ का दिन आया तो प्रातः काल का समय था। सती मैया डलिया लेकर के पुष्प चुनने जा रही थी, तोड़ने जा रही थी। इतने में ऊपर नजर घुमा के देखा तो सती जी की और जो बहनें हैं सब अपने पतियों के साथ हेलीकॉप्टर से जा रही हैं। कहां? कनखल हरिद्वार, विमान में बैठ करके। तो सती मैया ने नीचे से आवाज लगाया, अरे बहनों कहां जा रही हो? सती मैया मुस्कुरा करके पूछी तो बहनों ने कहा, अरे देवी तुम्हें पता नहीं, अपने पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, क्या तुम्हें नहीं पता? सती जी ने कि तो होश उड़ गए, मन में विचार आया, मेरे पिताजी ने यज्ञ किया और हमें नहीं पता। तो तुरंत डलिया फेंक करके बोली, तुम लोग चलो, हम भी अपने पति देव के साथ आ रहे हैं। तो आज भी देख लो, पति से कुछ काम निकलवाना होता है तो पति की सेवा अपने आप ही बढ़ जाती है। एक बार भाव से बोलो राधे, देख लेना। तो सती मैया दौड़ करके आई, भोले बाबा का चरण दबाना प्रारंभ की। तो भोले बाबा की आंख खुली, समझ गए आज कुछ तो बात है, बड़ी सेवा हो रही, वो भी सवेरे सवेरे। पूछ दिया, देवी क्या बात है, काहे को इतनी सेवा हो रही है मेरी? तो सती जी बड़ी सुंदर बात कह रही हैं, स्वामी कि प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा प्रजन्ते। वैसे एक निवेदन करो, माताओं के मायके की बात आती है तो दोनों हाथ उठा उठा के बतियाती है, मेरे मायके, मेरे पिताजी ने। पर सती मैया ने ऐसा नहीं कहा। सती मैया कहती हैं, प्रभु आपको नहीं पता, आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने इतना बड़ा यज्ञ किया तो क्या आप नहीं चलोगे? शंकर जी ने कहा, देवी जाने की तो बड़ी इच्छा है, पर कोई चिट्ठी पत्री आई है? सती जी मुस्कुरा करके बोली, स्वामी एक बात कहूं, इतने ऊंचे कैलाश पर्वत पर बसे हो, डाकिया आया भी होगा तो रास्ता भटक गया होगा, पर मेरे पिताजी ने चिट्ठी जरूर भेजा होगा। भोले बाबा ने सारी कथा बता दी। देवी हमने प्रणाम किया था, पर देह के अभिमानी हैं। सती मैया समझ गई, बोली ओहो ससुर दामाद में खटपट है, तो आप घबराओ मत, मैं जाऊंगी अपने पिताजी को डांटूंगी और आएंगे और आपको ले जाएंगे। भोले बाबा ने कहा, देवी मैं तो निवेदन करूंगा कि आप भी मत जाओ। क्यों? क्योंकि बिना चिट्ठी पत्री के और कहीं चले जाओगे तो थोड़ा बहुत तो सम्मान होगा, पर ससुराल में तो बिल्कुल नहीं होगा, और बिना चिट्ठी के तो ससुराल बिल्कुल मत जाना। एक बार भाव से बोलो राधे। ये मैं नहीं कह रहा, कल पावन अवतार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे। पर सती मैया मानी नहीं। भोले बाबा समझ गए, आंख बंद किए तो एक जब सती मैया जाने लगती तो भोले बाबा एक आंख खोल करके देख क्या,
पर जैसे ही मैंने दरवाजे पर सती मैया पहुंची तो मन में विचार आया, मेरे पति का नाम है आशुतोष, एक बार और प्रयास करूं, हो सकता है मान जाए। पर जैसे ही सती मैया आने लगती सोई आंख बंद करके बैठ जाती। सती मैया बोली, प्रभु जाऊं? बोले बाबा नहीं बोले। पर जैसे ही भोले बाबा आंख बंद किए तो ध्यान आ गया, ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार की इच्छा है कि सती मैया अपने मायके जाएं। तो आंख बंद किए तो ध्यान आया क्या? बोले होई हई सोई जो राम रचिरा, 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 को कर तर्क बढ़ावहि शाखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा, श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोले बाबा समझ गए कि संसार में दो हठ बड़ा विचित्र होता है, एक बाल हठ और एक स्त्री हठ। इनसे भगवान ही बचाएं। एक बार भाव से बोलो राधे राधे। बड़ा खतरनाक है महाराज। बोले बाबा समझ गए मायके का भूत सवार है, अब इस समय नहीं मानेंगे। तो नंदीश्वर आदि गणों को बुलाया, जाओ माता जी को विदा करो। तो तुरंत नंदीश्वर आदि गण आ गए, माता जी हम भी चलेंगे। मैया ने कहा तो चलो। तो मैया बैठ गई और सब नंदीश्वर आदि भूत प्रेत गण सब नंदी लेकर के मैया को हरिद्वार कनखल पहुंच गए। पर आज मां को वो दुख हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। मैया जैसे ही अपने मायके पहुंची, पहला कदम मायके में रखा तो जो कल देवता मां के चरणों में दंडवत प्रणाम करते थे, आज वो देवता मां की तरफ देख नहीं रहे हैं। मैया रोने लगी, आंखों से झरझर आंसुओं के पनारे निकल पड़े। मां सोच रही है कोई बात नहीं, अरे हमें इन देवताओं से क्या मतलब है? अगर मायके में किसी का स्थान है तो वो मां और पिता का। अगर ये दोनों नाराज हो जाए तो बिटिया कहां जाए? सती मैया आगे बढ़ी तो जो कल बहनें सती जी को नमन करती थी, प्यार देती थी, आज वो बहनें भी आनंद लेना प्रारंभ की। अरे सती, तेरे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था, पर हमने सुना कि पिताजी ने तुझे निमंत्रण नहीं दिया। क्यों? क्योंकि संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, बात तो आपके भले की कहेंगे, पर बीच में जरा सा संपुट लगा देंगे जो सबसे बुरा आपको लगे। तो बहनों ने भी वही काम किया। पर मैया के मन में विचार आया, हमें बहनों से भी क्या लेना देना। और एक निवेदन आपसे करूं, अगर सती और शिव के न आने को का सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को था तो माता प्रसूति को था। मैया बार बार दरवाजे से झांक करके देखती, मेरी बिटिया सती नहीं आई, मेरा दामाद शिव नहीं आया। पर जैसे सती मैया अपने मां के कक्ष में पहुंची, मैया ने देखा तो रोए खड़े हो गए और दौड़ करके सती जी को अपने हृदय से लगा लिया। बिटिया इतना विलंब क्यों कर दिया? अरे मेरा दामाद कहाँ, मेरा शंकर, ओ शिव दामाद कहाँ है? क्योंकि सादर भले ही मिली एक माता और जननी मिली बहुत मैया सती मैया को हृदय से लगा ली, बेटी मेरा दामाद शिव कहाँ? सती मैया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। माँ, मेरे पति का अपमान हुआ है, वो भी घनघोर अपमान हुआ। पर सती मैया के मन में विचार आया कि माता पिता का अधिकार होता,
नाराज भी हो सकते हैं, डांट भी सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर मार भी सकते हैं। तुरंत सती मैया अपने पिता दक्ष से मिलने चली। पर एक निवेदन करो, एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सह सकती है पर अपने पति का अपमान सहने वाली नहीं। सती मैया ने चारों तरफ नजर घुमा के देखा, छोटे से छोटे देवताओं का भाग और भगवान शिव का भाग नहीं देखा तो एकदम आग बबूली हो गई, एकदम क्रोधित हो गई और अपने पिता दक्ष को हजारों गालियां दी। अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? अरे जिन प्रभु का कोई एक बार नाम ले ले तो भगवान शिव उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर देते हैं, और कोई दूसरी बार नाम ले ले तो भगवान उस जीव के जन्म जन्मांतर के दुख हर लेते हैं। उन शिव का तूने अपमान कर दिया। हजारों गालियां दिया और मन में विचार आया कि क्या मुंह लेकर के मैं अपने पति के पास जाऊंगी। जाते ही पूछेंगे क्यों दक्ष दुलारी, क्या हुआ, तो मैं क्या उत्तर उन्हें दूंगी? तेरा दिया हुआ रक्त शरीर में बह रहा है। तो सती मैया ने कहा कि मैं शरीर को तेरे यहाँ ही त्यागूंगी। तुरंत सती मैया ने भगवान शिव के चरणों का ध्यान किया और अपने शरीर को त्याग दिया। जैसे सती मैया ने अपने शरीर को त्यागा तो जो रुद्रगण भूत प्रेत गए थे ना माता सती जी के साथ, उन्होंने देखा तो महाराज यज्ञ की बल्लियां उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे, यज्ञ कुंड को फेंकना प्रारंभ किए। तो यज्ञ के यज्ञाचार थे श्री भृगु जी महाराज। तुरंत महाराज जल लिया, रक्षोहण मंत्र पढ़ करके मार दिया तो जितने भी भूत प्रेत थे सब चले गए। और एक निवेदन करूं आपसे, पुराने जमाने के संवाददाता हैं कौन? नारद जी महाराज। अब पत्रकारों की शैली तो आप जानते ही, कोई छोटी सी बात हो तो कितना बड़ा बना देते हैं। नारद जी महाराज पहुंच गए कहां? कैलाश पर्वत पर। बोले बाबा जैसे मैं था वैसे आप हो गए। बाबा ने कहा क्या हुआ? तो नारद जी ने सारी घटना बता दी कि सती जी ने अपने पिता दक्ष के यहाँ अपने शरीर को त्याग दिया। जैसे ही भोले बाबा ने सुना तुरंत सिर से एक बाल उखाड़े और जमीन पर पटक दिए तो वीरभद्र महाराज का प्राकट्य हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। जैसे ही वीरभद्र प्रकट भय, भोले बाबा से पूछा, भोले बाबा क्या आदेश है? भोले बाबा ने कहा दक्षम से यज्ञम जहि, दक्ष के यज्ञ में जाओ और यज्ञ सहित दक्ष को समाप्त कर दो। तुरंत वीरभद्र चल पड़े। देवता बेचारे समझ पाते कि क्या होने वाला, चारों तरफ से घेर लिया और पूछा मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, इनके साथ क्या किया जाए? जो देवता पीटे थे उन्होंने शिकायत की, महाराज जब हम पीट रहे थे तो ये भृगु बाबा दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। अच्छा, तो तुरंत वीरभद्र ने हाथ बढ़ाया और भृगु जी की दाढ़ी नोच लिया। और बताओ, तो वीरभद्र से शिकायत किया, महाराज जब हम पीट रहे थे तो या बाबा दांत दिखा करके हंस रहे थे। तो तुरंत महाराज वीरभद्र ने ऐसा मुक्का मारा कि बत्तीसी सबको खंडित किया। क्योंकि समय कम है, जब बड़े बड़े स्टेशन आएंगे तो हम लोग रुकेंगे, छोटे छोटे स्टेशन को आप प्रणाम करते हुए आगे बढ़ा जाए। एक बार बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इधर महाराज भगवान सबको खंडित किए और वीरभद्र का भी उद्धार किया। सभी देवता खंडित होकर के भोले बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा से निवेदन किया तो भोले बाबा ने सभी देवताओं को पूर्ण किया। और कालांतर में यही सती मैया कहां जन्मी? हिमांचल के यहाँ पार्वती रूप में तब जाकर के शिव जी से इनका विवाह हुआ। इस तरह से सुखदेव बाबा ने सती जी की कथा सुनाई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए, जिन भोले बाबा की कृपा से यह कथा चल रही है 2 मिनट उन्हें याद किया जाए, उसके बाद प्रेम से भाव से कथा में प्रवेश किया जाए।
तो दोनों हाथ खोल करके मेरे साथ गाइए, भोले बाबा को याद करिए, भोले बाबा से कहिए कि हाथ में त्रिशूल गरवा, बड़े बाबा बैल पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा, बड़े बाबा बैल पे सवार, रूपवा मनवा मोहत। बोल शंकर भगवान की। श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, देवता लोग सभी स्तुति कर रहे हैं प्रभु। हाँ एक हाथ डमरू तुझे सोहे तीर सुलवा, एक हाथ डमरू तुझे सोहे तीर सुलवा, भोला के बगल में सोहे बैला बछरुआ, भोला के बगल में सोहे बैला बछरुआ, डमरू तुझे सोहे तीर सुलवा, भोला के बगल में सोहे बैला बछरुआ, जटा के मुकुटवा सोहे, जटा के मुकुटवा सोहे, शिव के कपार, रूपवा मनवा मोहत बा, रूपवा मनवा मोहत बा, बड़े बाबा बैल